हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में दोस्तों जो 2 मार्च को आरपीएफ कांस्टेबल का दोस्तों एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, उसको इस वीडियो में देखेंगे एकदम जो रियल क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। और दोस्तों अब और आपका एग्ज़ाम ये आज से स्टार्ट हुआ है, तो अब और आने वाले एग्ज़ाम की एनालिसिस के लिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और पीडीएफ लेने के लिए दोस्तों आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर पीडीएफ मैं दोस्तों शाम को सभी शिफ्ट का डाल दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। चलिए सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा था कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो देखिए सो बात करते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार दोस्तों उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा आंसर, निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक ना, अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 66 के तहत। अगला देते हैं, भारत को चीन से कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो देखिए सो भारत को चीन से दोस्तों नाथुला दर्रा, ठीक है, नाथुला दर्रा, काराकोरम दर्रा और सिपकिला दर्रा जोड़ता है। तो इसमें से जो ऑप्शन दिया होगा दोस्तों वही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन पूछता है कि राजस्थान का गणगौर उत्सव कितने दिन चलता है। तो देखिए सो बात करते हैं कि गणगौर उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है राजस्थान में। कितने दिन तक चलता है सो, तो देखिए राजस्थान में गणगौर उत्सव दोस्तों 16 से 18 दिन तक चलता है। यह त्यौहार होलिका दहन के अगले दिन चैत्र के पहले दिन से शुरू होता है। ठीक ना, अगला देते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन पूछता है कि पंचवर्षीय योजना तैयार कौन करता था। देखिए सो पंचवर्षीय योजना की बात कर लेते हैं। सो देखिए दोस्तों पंचवर्षीय योजना को सो नीति आयोग तैयार करता है। कौन करता है, नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में सो आने वाले शिफ्ट के लिए याद रखिएगा कि इससे स्थापना दोस्तों 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ठीक है, इसके उपाध्यक्ष दोस्तों सुमन बेदी हैं और सीईओ कौन है, तो वी.आर. सुब्रमण्यम है, इसके सीईओ है। और अध्यक्ष दोस्तों नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों, नरेंद्र मोदी तो इसके प्रधान अध्यक्ष हैं। ठीक ना, अगला देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन पूछता है कि एलिफेंटा उत्सव किस महीने में मनाया जाता है। तो देखिए इसको बात कर लेते हैं एलिफेंटा उत्सव की। तो एलिफेंटा उत्सव दोस्तों फरवरी महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, फरवरी महीने में। ठीक ना, एलिफेंटा उत्सव दोस्तों हर साल फरवरी में मुंबई के एलिफेंटा द्वीप पर मनाया जाता है। तो कहाँ मनाया जाता है, मुंबई के एलिफेंटा द्वीप पर। यह एक सांस्कृतिक उत्सव है, यह नृत्य और संगीत का उत्सव है। अगला देते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन पूछता है कि जगन्नाथपुरी रथ यात्रा किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए सो बात कर लेते हैं जगन्नाथपुरी रथ यात्रा की। ये उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में देख लीजिए कि जगन्नाथपुरी मंदिर भगवान विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। यह मंदिर उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित है। यह हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। ठीक है, ये उड़ीसा में स्थित है दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन पूछता है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति, यहाँ पर क्या रहेगा दोस्तों, स्वर्ण। ठीक है, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है। तो देखिए इसको बात कर लेते हैं, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध दोस्तों मौलिक कर्तव्य से है। किससे है, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य के बारे में दोस्तों देखिए आने वाली शिफ्ट में जरूर पूछेगा, जरूर याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य के बारे में कि मौलिक कर्तव्य का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 51 क में किया गया है। कहाँ किया गया, अनुच्छेद 51 क में। भाग पूछे दोस्तों मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भाग क में 4 क में किया गया है। और किस देश से लिया गया है दोस्तों मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों रूस से लिया गया है। ठीक ना, और वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों, तो 11 मौलिक कर्तव्य है। किस समिति की सिफारिश पर दोस्तों संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। ठीक ना, थोड़ा ये 11 मौलिक कर्तव्य याद रखिएगा आने वाले शिफ्ट के लिए। 10 + 1 याद रखिएगा। ठीक ना, जो ये 10 मौलिक कर्तव्य थे दोस्तों इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक ना, और जो 11वां मौलिक कर्तव्य था दोस्तों इसको दोस्तों 86वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। और दोस्तों ये क्या था दोस्तों, ये था बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना था, ये 11वां मौलिक कर्तव्य। ठीक ना, तो ये दोस्तों इतना याद रखेंगे आप तो उम्मीद मानिए आने वाले शिफ्ट में कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अगला देते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन पूछता है कि अनुच्छेद 42 का संबंध किससे है। तो अभी मैंने बताया सो अनुच्छेद 42। ठीक ना, अनुच्छेद 42 है। ठीक ना, तो देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों और मातृत्व सहायता से जुड़ा है। यह अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से जुड़ा है। देखिए सो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी
का उल्लेख किस भाग में अनुच्छेद में दोस्तों, तो ये याद रखिएगा 36 से 51 में। कहाँ तक है? 36 से 51 में। आयरलैंड से लिया गया दोस्तों, राज्य के नीति निर्देश तत्व किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। इतना याद रखिएगा, आने वाले शिफ्ट के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक ना। तो अनुच्छेद 42 भी किस में है दोस्तों? DPSP के ही अंतर्गत आता है। और इसका उल्लेख किस भाग में है ये भी याद रखिएगा। DPSP का उल्लेख दोस्तों भाग 4 में है, भाग 4 में है। इतना जरूर याद रखिएगा। अगला देते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि मालवा का पठार किस नदी के किनारे है? तो देखिए सो बात कर लेते हैं मालवा के पठार की। तो मालवा का पठार दोस्तों से होकर दोस्तों चंबल, बेतवा, सिपरा, पार्वती, काली, सिंध, केन, धसान और माही नदियाँ बहती हैं, ठीक है। अगला देते हैं, देखिए दिल्ली पर पुनः कब्जा कब कर लिया गया था? तो देखिए तो बात कर लेते हैं कि दिल्ली पर पुनः कब्जा कब कर लिया गया था। तो ब्रिटिश सेना ने 21 सितंबर 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। यह कब्जा ब्रिटिश शासन के खिलाफ 1857-58 के भारतीय विद्रोह को दबाने में एक अहम घटना थी, ठीक है। अगला देते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन पूछता है कि मौर्य साम्राज्य का जिम्मेदारी कौन होता है? जिम्मेदारी कौन लेता है, चाहे होता है? तो एक ऑप्शन में दिया था दोस्तों संहारता, तो यही आंसर हो जाएगा, संहारता आंसर हो जाएगा इसका। अगला देते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन पूछता है कि शिक्षा का संबंध किस अनुच्छेद से है? मैंने अभी बताया दोस्तों शिक्षा का संबंध, देखिए दो बार शिक्षा दो जगह शिक्षा का उल्लेख है। एक है तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, ठीक ना। इस अनुच्छेद के तहत दोस्तों 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। एक 86वां संविधान संशोधन मैंने बताया था 2002, ये भी दोस्तों शिक्षा से ही संबंधित है, ठीक ना। इसमें भी दोस्तों बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 21A दिया था शायद, 21A वही हो जाएगा, ठीक ना। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया गया है। और देखिए उसको बात कर लेते हैं, यहाँ पर मौलिक अधिकार आया है। क्या आया है दोस्तों? मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार के बारे में याद रखिएगा। मौलिक अधिकार का उल्लेख दोस्तों भाग 3 में किया गया है, भाग 3 में किया गया है, ठीक। कितने प्रकार के मौलिक अधिकार है दोस्तों? तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। किस देश से लिया गया है दोस्तों? तो अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार। और जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं दोस्तों, ये पहले 7 प्रकार के हुआ करते थे, ठीक ना। जो 7वां मौलिक अधिकार था दोस्तों, उसको हटा दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा दोस्तों हटा दिया गया। वो क्या था दोस्तों? वो था दोस्तों संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार दोस्तों 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। तो कितने मौलिक अधिकार हो गए दोस्तों? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हो गए। तो ये याद रखिएगा, आने वाले शिफ्ट के लिए एकदम 100% पूछेगा। अगला देते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि अनुच्छेद 12 से 35 किस भाग में है? तो देखिए सो भाग 3 में है। यही है दोस्तों भाग 3, यानी मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार में ही दोस्तों ये है भाग 3, और ये अमेरिका से लिया गया है दोस्तों। और ये 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है, अभी मैंने सभी बता दिया है, ठीक ना। अगला देते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा था कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेना अभ्यास कौन से नंबर का हुआ है? तो देखिए दोस्तों ये तीसरे नंबर का हुआ है, ठीक ना। तीसरा संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम दोस्तों ऑस्ट्री हिंद था। यह अभ्यास दोस्तों 8 से 21 नवंबर 2024 के बीच महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित किया गया था। अगला देते हैं, अगला क्वेश्चन पूछता है कि भारत के प्रधानमंत्री के सलाहकार की मृत्यु 69 वर्ष में हुई थी, वह कौन थे? तो वो थे दोस्तों, उनका नाम था विवेक देवराय थे, विवेक देवराय। देखिए दोस्तों ये मैथ की बात कर लेते हैं। तो मैथ में दोस्तों एवरेज से क्वेश्चन पूछ रहा है, कार्य समय से एकदम इजी क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि ए जैसे 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर 10 दिन में करेंगे, ऐसा पूछा था। एक नल टंकी वाला पूछा था दोस्तों कि ए जैसे अंक नहीं याद है, एक 10 दिन में करता है, अब बी उसे ए 10 घंटे में भरता है, अब बी उसे 12 घंटे में खाली कर देता है। तो दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक ना। सिम्प्लीफिकेशन से भी पूछ रहा है, अनुपात समानुपात से क्वेश्चन पूछ रहा है, सो चाल दूरी से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक ना। यानी आसान पूछ रहा है दोस्तों। आप अगर आप तैयारी किए हैं तो एकदम कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन को। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगा है। PDF लेने के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।